लड़कियों में पीरियड्स आना आम बात है, लेकिन यह उम्र से पहले ही शुरू हो जाए तो यह चिंता का विषय है। पहले के ज़माने में जहाँ पीरियड्स 12 से 15 साल की उम्र में शुरू होते थे, वहीं आजकल की लड़कियों में पीरियड्स सिर्फ 8 से 9 साल की उम्र में ही आ जाते हैं। और काफ़ी रिपोर्ट्स के अनुसार यह उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ऐसे में काफ़ी क्वेश्चंस मन में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं और आगे चलकर इससे गर्ल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आजकल के पेरेंट्स इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। और इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हमारी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य साक्षी मित्तल जी से। नमस्कार दगड़ियों, मीछा रुखसाना वानो, उत्तराखंड की नौनी हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। दीदी भूली भैजी सोना। तो आइए हम बात करते हैं कुछ रिसर्च की, जैसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पब्लिश होने वाली जमा नेटवर्क ओपन की एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में लड़कियों में फर्स्ट पीरियड्स 1950s और 60s के कंपैरिजन में अब 6 मंथ पहले आ रहे हैं। ऐसा अमेरिका में ही नहीं, भारत में ही बहुत पाया गया है कि बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों पर यह रिसर्च की गई और यह पाया गया कि 1950 से 1969 में गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड 12.5 साल की उम्र में शुरू हो रहा था, जबकि 2000 से 2005 में 11 से 12 साल की लड़कियों में फर्स्ट पीरियड आने लगे और अब 11 साल की उम्र से भी पहले पीरियड्स आ रहे हैं, जिनका नंबर 8.6 से बढ़कर 15.5% हो गया है। 9 साल से पहले फर्स्ट पीरियड आने वाली गर्ल्स का नंबर दुगना हो गया है। और साथ ही रिसर्च में यह भी पाया गया है कि गर्ल्स के रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और जल्दी आने की वजह से या इरेगुलरिटी की वजह से बहुत सी डिजीज होने का कारण भी बढ़ रहा है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन सिस्ट, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो बोन डेंसिटी जैसी सीरियस बीमारियां शामिल हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड जल्दी आने के क्या कारण हैं और उनसे गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है, पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं। आइए इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए कोशिश करते हैं हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट साक्षी मित्तल जी से। तो चलिए हम डॉक्टर साक्षी मित्तल जी से बात करते हैं, जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और जो हमें फर्स्ट पीरियड के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आजकल जैसे फर्स्ट पीरियड के बारे में आप बताइए कि आजकल के जो माहौल है उसमें गर्ल्स को है बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 8 इयर्स 9 इयर्स, तो इसका क्या कारण है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि इतनी जल्दी-जल्दी जो पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव बताती हूँ, आयुर्वेद और साइंटिफिकली मॉडर्न तरीके से हम कैसे करते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो ये जो है पित्त के कारण होता है। बॉडी में जो पित्त इम्बैलेंस होता है, उसके कारण जल्दी-जल्दी पीरियड्स आता है। अब इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम स्टार्टिंग से 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा लगातार वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, उसको देख के खाना खा रहा है। उससे क्या है, पित्त का ओवर स्टिमुलेशन होता है। ग्लैंड्स में ओवर स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। तो जो मैच्योरिटी बच्चे को 5 या 6 साल में अटेन होनी चाहिए, वो 3 या 4 साल में अटेन होती है, क्योंकि हम कंटेंट देखते हैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे। अब आप सबको पता है कि उसमें हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सेलेक्टेड कंटेंट है, कुछ भी आ रहा है, बच्चा देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। उसके ओवर स्टिमुलेशन के कारण भी बच्चे को पीरियड जल्दी आता है। अच्छा, कोई जेनेटिक कारण हो या जो डाइट हो, जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, उससे भी क्या अर्ली पीरियड्स हो सकते हैं गर्ल्स में? बिल्कुल होते हैं। जेनेटिक में अगर बच्चे की मदर, मतलब मैटरनल साइड से उनकी मदर, अगर उनको अर्ली पीरियड्स आए हैं, यानी कि 10 या 11 साल की एज में, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि बच्चे को जल्दी पीरियड्स अटेन होंगे। बट 10-11 साल इज वेरी नॉर्मल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अर्ली, मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जिसे एक नाम दिया गया है, कि उसकी बात, तो वो मैंने जैसा आपको बताया, उसमें एक सबसे बड़ा कारण और जो है वो है ओबेसिटी। आजकल 2 साल का 3 साल का बच्चा ओबीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम शुगर का कोई हमारा एक लिमिटेशन नहीं है। बच्चा डेयरी प्रोडक्ट्स पे, मतलब जो ये होते हैं लैक्टोजन टॉप फीड जिसे हम बोलते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। जबकि आयुर्वेद के हिसाब से माता का मिल्क या मदर्स मिल्क, अगर मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, तो हम उसको काऊ मिल्क से स्विच करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। बट आजकल बच्चे टॉप फीड्स पे ये सब ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी उनको हो रही है। बहुत यंग एज में 6-7 साल के बच्चे
बहुत जल्दी प्यूबर्टी जो हमारे फीमेल्स में एज चेंजेस जी होने बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को जो हम अपना रहे हैं या उसकी डाइट ले रहे हैं, और जैसे हम नॉन वेज की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं तो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, तो उन सब का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अब जो हम मीट कंजप्शन कर रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, तो एक ऑथेंटिक सोर्स से लें। क्योंकि आजकल क्या है कि मीट को जल्दी वो करने के लिए, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बिल्कुल इंजेक्ट किए बिल्कुल। जा रहे हैं, जो कि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बेलेंस का सबसे बड़ा कारण है। तो हमें, अगर हम ये चीजें ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम ऑथेंटिक सोर्स से लें। अदरवाइज मेरा तो एक आपको पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आप बच्चा है उसको आप 3 या 4 साल तक कोशिश करिए मदर फीड पे ही रखें। आजकल मदर्स बहुत ज्यादा वो हो गई हैं कि हमारा बॉडी का फिजिक बिगड़ जाएगा, हमारा आउटलुक अच्छा नहीं होगा, इसके कारण भी फीड नहीं देते हैं। बट ये गलत है। जितना बच्चा मदर फीड लेगा उतना वो इन सब चीजों से बच कर रहेगा। मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और जैसे जो एग है, हम कहते हैं मुर्गी है, 1 साल में 12 ही अंडे देती है, तो ग्रोथ हार्मोन या जो उनको इंजेक्शंस लगते हैं उसके कारण भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत होता है ये चीज भी। और आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे का जैसे अन्नप्राशन होता है, जी फिर बिल्कुल। वो सारा एक पैटर्न बताया ना, पर हम सब वो चीजें भूल के वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। गलत नहीं है वेस्टर्न कल्चर भी, बट आपको देखना है हमें कहाँ पे क्या चीज अपनानी है। तो जैसे बच्चे को 6 या 7 साल तक इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, मीट एग इन सब चीजों की बजाय आप उसको फ्रेश फ्रूट दीजिए, प्रोसेस फ्रूट ना देने की जगह। बिल्कुल। अब क्या है, 4 साल का बच्चा है वो ब्रेड खा रहा है, रस खा रहा है, बिस्किट्स खा रहा है, वो चीज गलत है। हमें उसको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों पे रखना है। ठीक है, कई पेरेंट्स के जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब अब हम बच्चों को तो जल्दी, हाँ जैसे पीरियड्स आ गए, तो वो कई पेरेंट्स पूछते हैं कि अब क्या उनको हम रोक सकते हैं 1-2 साल पे, या राइट टाइम पे उसको आए, ऐसा कोई प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? ये चीज गलत है। अगर एक बार बच्चा प्यूबर्टी अटेन कर गया और उसको मेनार्के हो गया, तो अभी हमें उसे स्टॉप नहीं करना है। वेदर इट इज ऑफ एज 5 ईयर्स 6 ईयर्स, वो कोई मतलब नहीं रखता। बट एक बार पीरियड्स अगर आ गए तो हमें उसे रोकना नहीं है, बिकॉज वो नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का। ड्यू टू सम पैथोलॉजी वो जल्दी हुआ है, बट स्टिल हमें उसको रोकना नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। हम उसमें इतना कर सकते हैं कि जो बच्चे का हार्मोनल इम्बेलेंस है, जिसकी वजह से जल्दी प्यूबर्टी हुआ या पीरियड जल्दी आए, उसको एक नेचुरल फ्लो में लाएं, ताकि पीरियड्स तो हो, बट उसको जो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाया जा सके। हाँ, मतलब जैसे मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव हो वो ना हो। यस। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे सुनने को ये कभी 2 से 8 साल में भी गर्ल्स को ये जो है डेट्स जल्दी आ जाती है, तो क्या सिर्फ वो कारण एक फर्स्ट पीरियड का ही है, या कोई और डिजीज भी हो सकती है कि जिससे पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं? मतलब यूट्रस से ब्लीडिंग आने का मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि सिर्फ डेट्स ही है, तो क्या हम वही कंसीडर करें या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है सिर्फ उसका मतलब हम पीरियड्स ही लेंगे। कई बार बहुत जैसे छोटे बच्चे हैं, अब डाइपर यूज करते हैं, तो अभी क्या है, जैसे डाइपर पहन रहे हैं तो डाइपर में हम क्या करते हैं कि जो पॉटी साफ करते हैं वो आगे से पीछे की तरफ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा जो गंदगी है उसको वेजाइना तक लेकर जा रहे हैं। तो उससे भी वेजाइनाइटिस, इन्फेक्शन वेजाइना का, सर्विसाइटिस। बट छोटे बच्चों में बहुत कम देखा जाता है कि 2 साल में 3 साल में ऐसा हो रहा है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बट अगर होता है तो हमें उसको सिर्फ पीरियड समझ के नहीं, उसको और रूल आउट करना चाहिए, अपने नियरेस्ट वैद्य से मिलना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। और जैसे अगर आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो बहुत बड़ा रीजन है कि पीरियड्स प्रेगनेंसी के टाइम पर उनका कुछ गलत खान पान रहा है, जिसकी वजह से भी बच्चे को इतनी जल्दी ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने सुना, डॉक्टर साक्षी मित्तल जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आगे हम बात करेंगे कि जल्दी पीरियड्स आने से मेंटल हेल्थ में काफ़ी असर पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स अपनी बेटियों की डाइट में बैलेंस और न्यूट्रिशन डाइट रखें और उन्हें फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स खाने के लिए मोटिवेट करें, और जितना हो सके जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड और फैटी फूड अवॉइड करवाएं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग करवाएं, और बहुत सी एक्टिविटीज़ को आपके आसपास जो होती हों वह करवाएं। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट करें, उन्हें पीरियड्स के बारे में सही जानकारी दें और खुलकर बात करें। यह एक नॉर्मल बॉडी चेंज है। अगर बच्चे पीरियड्स के बारे में कुछ पूछें तो उन्हें सही आंसर दें, ना ही उनसे कुछ छुपाएं।
और ना ही उन्हें आंखें दिखाएं। उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनको सेफ फील करवाएं। और पेरेंट्स उनके फर्स्ट पीरियड्स के लिए एक स्मॉल बैग भी बनाकर रख सकते हैं, जिसमें नॉर्मल पैड, पैंट्री पैड, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, वेट वाइप, टिश्यू पेपर, एक्स्ट्रा नॉर्मल पैंटी, स्मॉल टॉवल, बैटरी, एज ओपन होम वाला स्मॉल हॉट बैग रख सकते हैं। यह अपनी बेटियों को दे सकते हैं और सभी चीज़ों के बारे में बेटी को अच्छे से बताएं। अगर आप अपनी बेटी से बात करने में हेजिटेट फील करते हैं तो शॉर्ट कार्टून स्टाइल वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। इन वीडियो को दिखा के समझाने की कोशिश करें, जिससे उनके लिए एक आसान और नॉर्मल तरीका रहे उनको समझाने का। अगर किसी कारण से मेडिकल एडवाइस लेनी पड़े तो ज़रूर लें, खासकर जब गर्ल्स के फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो। ऐसा करके आप अपनी बेटी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहे, यह ज़रूर सुनिश्चित करें। तो इस हेल्थ सीरीज़ में हम आपको फर्स्ट पीरियड, जो गर्ल्स की लाइफ में एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे समझना और सही डायरेक्शन में उसकी जानकारी हासिल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स की सही गाइडेंस और सपोर्ट के साथ ही डॉक्टर की जानकारी से गर्ल्स इस चेंज को आसानी से फेस कर सकती हैं। तो अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस सीरीज में किन्हीं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी जानकारी के लिए आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हेल्थ से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड की नौनी चैनल को। धन्यवाद।